नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक बड़ी गैदरिंग से खिताब किया है। इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। बहुत बड़ा मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं क्या करूं? एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा, बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। जिनके खिलाफ हम सारी उम्र ये तकाजा करते रहे, क्लेम करते रहे, बताते रहे कि हम नंबर 1 हैं, और आज वो नंबर नहीं नंबर 1 होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें, हम लकीर के फ़कीर हैं, हमें जो लकीर खींच दी गई हम उसी पर चल रहे हैं अब तक। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों की, अमेरिका को आज चला ही भारतीय रहे हैं। हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर? सारी वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना, हम पहले एक ही थे, 2 भाई थे हम, बस अलग अलग हो गए, और अब देख लें हालात, देख लें, एक भाई के हालात देख लें और दूसरे के देख लें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जब न्यूयॉर्क में भारतीय अमेरिकियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब आप अमेरिका में भी मेड इन इंडिया चिप देखेंगे, तो हजारों लोगों से भरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीएम मोदी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बढ़ती निर्माण क्षमता के बारे में बोल रहे थे। भारत ने अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है, जिसमें 2 पर काम शुरू हो चुका है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्थापित होने वाले प्लांट के निर्माण में अमेरिकी सैनिक की सबसे आधुनिक शाखा यूएस स्पेस फोर्स मदद करने जा रही है। भारत में यह फैब्रिकेशन प्लांट 2025 में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम शक्ति रखा जाएगा, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टा रिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम, और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। अब आप ये देखें कि किसी ऐसे अलायंस में जब शामिल करने की बात की जाती है इंडिया को, जैसे कि नेटो अलायंस के लिए, कुछ अर्सा पहले इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप नेटो अलायंस का हिस्सा बने, ये वाली बात हुई थी और भारत ने इनकार कर दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, उन्होंने कहा कि उसका हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं, हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें जंगें हों और या जिसमें जो है आपको फिर इस तरह के स्टेप्स लेना पड़े, जो कि आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। लेकिन जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फ़ौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग
सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इंडिया का इस बारे में जो एक स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, क्लियर कट है। आपको पता है कि मोदी साहब तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो ये बात कर चुके हैं कि हाँ, हम बनना चाहते हैं दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, हम इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। हमको इस कोलैबोरेशन को ट्रांसफॉर्मेटिव कोलैबोरेशन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले, क्योंकि पिछले दिनों वो सिंगापुर के विजिट पे थे और वहां पे जाके वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड पूरी जो है ना, नो डाउट कि उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नो डाउट कि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पूरी जो है ना, वर्ल्ड के जितने नामवर लीडर हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ मेड। दूसरी बात यह है कि वो 3rd टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और आवाम की ताकत से आया है। फॉर्म 45 या 47 जिस तरह पाकिस्तान में ECP है, इस तरह नहीं आया हुआ, वो पब्लिक या आप ये कह लें कि पब्लिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसकी वजह से जो अमेरिका के साथ अगर ये जो बाइडन के बाद आने कमला हैरिस आ रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में जो ज़्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नरेंद्र मोदी के ज़ाती तल्लुकात हैं और मिसाली तल्लुकात हैं। और अगर कोई बंदा ये कह सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से इसमें कोई असरात होंगे, तो वो भी नहीं होंगे। और ये नरेंद्र मोदी के साथ साथ जयशंकर की बहुत बड़ी कामयाबी है, वो चाइना को भी इनवाइट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का अलायंस है, रीजनल अलायंस है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उसके जो जयशंकर है कि उसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी एक्सटर्नल अफेयर का वो माहिर है कि वो चाइना को अगर इसमें इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर पाकिस्तान जो वो 3rd वर्ल्ड में चला जाएगा। अभी उन्होंने बोला है कि अमेरिका के अलावा और कंट्रीज भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात कहती हूँ, लेकिन अक्सर लोग जो है इससे माइंड कर जाते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी विजिट पर जाते हैं तो एक विजन लेकर जाते हैं, एक मकसद के तहत जाते हैं। अब आप देखें कि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जब किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो उन्हें आमादा करके आते हैं कि आप आएँ, हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। और आप देखें उनका अमेरिका का दौरा कितना हेल्पफुल साबित हुआ है। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे तोहफे तोहफे एक दूसरे को दिए, तबादला किया तोहफों का, लेकिन सबसे बड़ा मैं कहती हूँ तोहफा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दिया है कि वहाँ पे वो नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। देखें, इट इज़ अ नेशनल विजिट, नॉट अ फैमिली विजिट। नरेंद्र मोदी की वालदा जो है ना वो अभी भी गुजरात में रहती हैं, ठीक हो गया। आप नरेंद्र मोदी का कोई भी विजिट देख लें, उनकी फैमिली का एक बंदा, उनके भाई, उनके बच्चों में से कोई एक बंदा भी उनके साथ विजिट में शामिल नहीं होता। उनके साथ जयशंकर होता है, अजीत डोवल होता है, ठीक है। उसके अलावा उनका जो सेक्रेटरी डिफेंस होता है और जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स होता है वो उनके साथ होते हैं, या बाकी डिप्लोमेट राजनाथ को वो लेके जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे भी किसी भी विजन के साथ अगर वो विजिट करता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए।